हाय यश हियर। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई नायाब इंडिकेटर या जादुई छड़ी नहीं देने वाला हूँ जिसको आप आज ही सीखो और कल अप्लाई करो और पैसा बरसेगा। वैसा कुछ नहीं होने वाला इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन लर्निंग देने जा रहा हूँ। इस लर्निंग को आपको सीखना चाहिए। अगर आप सीखते हैं तो बेशक आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट्स आएंगे और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। जो आप अभी तक करते आ रहे हैं उससे कुछ अलग सोच पाएंगे और हटके कर पाएंगे। अब यदि आप इसको देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, तो बेशक आप प्रॉफिटेबल बनेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो लॉसेस अभी तक करते आ रहे हैं उन्हें इंक्रीज करेंगे, ना कि डिक्रीज करेंगे। तो वीडियो केवल एजुकेशनल के पर्पज पे है। बाय सेल मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इसमें, ना मैं कोई आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ इसको सिखाने के बाद कि आप ये कर लेना, पैसा झोंक देना, वैसा कुछ मत करना भाई। सीखने के उद्देश्य से देख रहे हो तो बेशक देखो, नहीं तो वीडियो बंद करो और दूसरा वीडियो लगा लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू गेट कन्विक्शन प्लस कॉन्फिडेंस। अब ये दोनों चीज क्या है? कन्विक्शन प्लस कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही चीज आपको मार्केट में समय देने के बाद मिलेगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाएं या बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए आपको कि कन्विक्शन क्या होता है, कॉन्फिडेंस। बोथ आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट, तो थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है कन्विक्शन प्लस कॉन्फिडेंस। आओ इसको भी समझते हैं, उसके बाद डायरेक्शन, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, एसएल सभी कुछ समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से। कन्विक्शन क्या है कि भैया मुझे यहाँ पे एक चीज चार्ट पे दिख रही थी। अभी ये रिसेंट का ही चार्ट है, कोई बहुत 10-20 साल पुराना चार्ट नहीं है। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा था कि प्राइस आ तो रहा है नीचे, लेकिन पुट के प्राइस उस तरह से राक्षस जैसे बढ़ नहीं रहते या इंक्रीज नहीं हो रहे थे कि फटाफट फटाफट रैपिड बढ़ रहे हो। वैसा यहाँ पे कुछ सीन नहीं था, है ना। और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि जिसमें आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो मोमेंटम आ रहा है ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। मतलब ये दिखा तो रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ बट नहीं। काफी लोगों ने आपको ये भी सजेस्ट किया होगा कि आपको आने वाले टाइम में 19,800 18,800 दिख सकता है, लेकिन डायरेक्ट वो लोग यही कह रहे थे कि बस ब्रेकडाउन आने वाला, गिरने वाला। लेकिन क्या वैसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस खुद ही कह रहा था कि भाई मेरे में नीचे जाने का कन्विक्शन नहीं है, मत जबरन पुट में फंसो। बट क्या है, रिटेलर वैसा समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि उसने प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड नहीं किया होता, या करता भी है तो उस तरह से नहीं कर पाता होगा, या समय कम दिया होगा, या अभी अभी आया होगा। तो यहाँ पे प्राइस मुझे कह रहा है कि मैं नीचे तो आ रहा हूँ बट इवेंचुअली यहाँ पे कोई ना कोई बायर आ जाता है। प्राइस नीचे से रिजेक्शन देना शुरू कर देता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो जब इस तरह का प्राइस अगर नीचे को आ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि देखो ट्रेंडिंग मार्केट जो नीचे का होता है वो 2-3 दिन गिरता है, फिर कंसोलिडेशन करके बेयरिश फ्लैग बना बनू के 3-4 दिन में तबाह हो जाता है। मतलब 1-2 हफ्ते में तो मार्केट पूरी अच्छी खासी करेक्शन कर सकती है। लेकिन क्या हो यहाँ पे ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मुझे क्या एक चीज समझ आ रही है, थोड़े बहुत चार्ट पैटर्न्स भी आपको इसमें याद करना पड़ेंगे और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया, उसके बाद यहाँ पे ये झूला झूलने लग गया। तो जब इस तरह से प्राइस किसी डायरेक्शन को दिखाते हुए भी उसमें ना जाए और झूले झूलने लग जाए, टाइम पास करने लग जाए, तो आपको समझना चाहिए कि वहां पे एक ट्रैप क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन क्या बना कि यार हो ना हो प्राइस ऊपर ही निकलेगा। मैंने कई वीडियोस में अपने 40, 10, 20, 30, 40 वीडियो सब में यही बताया कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही निकलने वाला है। इवेंचुअली वैसा ही हुआ। यहाँ पे जो भी पुट खरीद के बैठे थे बेचारे, यहाँ पे सब यहाँ पे आके ट्रैप हो गए। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन कन्विक्शन क्या हो रहा था कि हो ना हो यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, अब बात आती कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, तो उसके लिए चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे। इंट्राडे के चार्ट पे ये मैं आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले क्या डिसाइड कर लिया कि यार मेरा कन्विक्शन नीचे गिरने में नहीं है ना। मेरा कन्विक्शन नीचे गिरने में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइस में वैसा बिहेवियर नहीं दिख रहा ना, पुट के प्राइस उस तरह से बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे 2-3 चीजें आरएसआई वगैरह देख के समझ आ गई कि कन्विक्शन तो अब यहाँ से ऊपर का ही बन रहा है। तो यहाँ पे जब जितनी बार भी प्राइस नीचे आया, मान के चलो यहाँ पे ये जो नीचे का लो बनाया मार्केट ने इन दो रेड कैंडल्स में, ठीक है, ये वाली पहली और ये दूसरी, इन दो रेड कैंडल्स में जो सबसे ज्यादा बुलिश हुआ अगली ही कैंडल में उसको मार्केट ने खा के उड़ा दिया। तो मेरा कन्विक्शन क्या था कि ऊपर जाएगी, और यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस क्या कह रहा था कि यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है वो उसके लिए एंट्री पॉइंट रहेगा, वो यहाँ पे माल खरीदेगा। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने यहाँ पे सी बाय करवाया। तो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, ये सिर्फ मार्केट में समय देने से आपको मिल सकता है। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि भैया यहाँ पे प्राइस आया तो जरूर है बट ये इवेंचुअली गिरने वाला प्राइस नहीं है। यहाँ पे कैंडल में भी इवन रिजेक्शन दिख रहा था, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो इस कैंडल में भी रिजेक्शन था नीचे से। तो मेरा कन्विक्शन और हाई हो गया। कब हो गया? जब यहाँ से प्राइस फॉल तो हो रहा था बट पुट का प्राइस इवेंचुअली बढ़ नहीं रहा था और कॉल का प्राइस उस हिसाब से घट नहीं रहा था। तो मेरा कन्विक्शन तो था ही कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। और कॉन्फिडेंस कब बढ़ गया?
जब पुट के प्राइस उस तरह से नहीं बढ़े और कॉल के प्राइस उस तरह से नहीं घटे। तो कन्विक्शन प्लस कॉन्फिडेंस इस तरह से बिल्डअप मेरा हो गया। ठीक है, अभी हो सकता है आपको मेरी बात बकवास लग रही हो, एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हो, वीडियो को 4 बार नहीं 40 बार देखना, एक कमेंट नहीं 1000 कमेंट करना, लेकिन थोड़ा सीखने की कोशिश करना, आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है, अगर आपने मार्केट में समय दिया है। तो पहला मेरा जो पॉइंट था, कन्विक्शन प्लस कॉन्फिडेंस बोथ आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट, उन्हें मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है। अब होता है डायरेक्शन। क्या होता है? एक डायरेक्शन चूज करना। अगर आप किसी भी ट्रेड को एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी भी चार्ट को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, प्रीवियस मार्केट की डायरेक्शन समझेंगे, अभी तक का ट्रेंड मार्केट का क्या कह रहा है उसे समझेंगे, फिर आपकी एक डायरेक्शन को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बातें आपको कहीं ना कहीं सिमिलर लग रही हो, घूम फिर के यार बोले तो वही बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो ऊपर के पॉइंट बहुत अलग हैं अपने आप में, और डायरेक्शन भी अपना अलग रोल प्ले करती है। अब चलते हैं हम सबसे बड़े चार्ट पे, यानी कि अभी हम फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे, इससे बड़े वीकली और मंथली भी होते हैं और उसके ऊपर भी होते हैं, लेकिन हम मोस्टली 1 डे को प्रेफर करते हैं, यानी कि मैं तो करता ही हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो इतना कंसोलिडेशन के बाद जो ट्रेंड बना वो क्या बना? अब ट्रेंड बना। इस कंडीशन में समटाइम्स फिबोनाची यूज होता है। अगर हम फिबोनाची को भी ना यूज करें तो इस रैली का हम डायरेक्ट 50% तलाश कर लेते हैं। तो 50% कहाँ बन रहा है? देखो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता मार्केट में, है ना। कोई बोलता हो कि डॉट टू डॉट ऐसा ही होगा, तो वैसा नहीं होता। 50% किस एरिया में बन रहा है? ये इस एरिया में बन रहा है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत फिबोनाची का नॉलेज ले रखा है तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये इस पूरे अप ट्रेंड का यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट है। क्या है? रिट्रेसमेंट। जब तक ये इसके नीचे जाके क्लोज ना कर दे, ये यहाँ से बेरिश नहीं होगा, है ना। यही है। तो जब हमको इतनी सारी थोड़ी चीजें आपको सीखना भी पड़ेगी, प्राइस एक्शन भी आना चाहिए उसके लिए, थोड़ा फिबोनाची का भी यूज आना चाहिए, आरएसआई का भी आना चाहिए। तो मुझे क्या समझ आ गया कि यार फिबोनाची भी मेरे को यहाँ सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो 50% है और ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंगुलर पैटर्न है। तो मोस्टली हम पैटर्न्स को भी ध्यान रखते हैं, तो इनमें क्या होता है? ब्रेकआउट ही आता है ना। हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि बोल दिया तो ब्रेकआउट ही आएगा, पैटर्न वर्क करते हैं, लेकिन कभी अगर वो फेल हो जाए तो हमें दूसरी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ गड़ के नहीं बैठना है, लेकिन हाँ तब तक जरूर बैठना है जब तक आपके एंट्री के पॉइंट से नीचे ना चले जाए, आपके एसएल को हिट ना कर दे, उसके नीचे क्लोज ना हो जाए। थोड़ी बातों बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे क्या समझ आया कि यार पिछला ट्रेंड जो था ना वो काफी पॉजिटिव था, है ना। अगर आप यहाँ से मार्केट को देखेंगे तो पिछला ट्रेंड क्या था? पॉजिटिव था। तो अगर इतने पॉजिटिव ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा सा डिप ले लेता है तो वो क्या होती है? बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी होती है यार। क्या होती है? बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी। किसी भी समझदार से पूछ लो यही बोलेगा, बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी होती है। ओवरऑल ट्रेंड क्या था? बुलिश। ओवरऑल ट्रेंड क्या था? बुलिश। हम नीचे से बहुत ऊपर चढ़ गए, तो हम क्या थोड़ी सी सांस ले ली मार्केट ने तो गलत किया? नहीं किया। तो ये क्या हो गया? इस पूरी रैली का अगर आप देखें तो थोड़ा सा डीप मार्केट ने ले लिया, और अगर आप इसको यहां से काउंट करते हैं इन एरिया से, तो इस पूरी रैली का मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट कर लिया। तो 50% व्हाट इज? बाइंग द डीप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला कि यार इसकी डायरेक्शन जो थी वो अप थी, हल्का सा डीप आया, बाइंग द डीप अपॉर्चुनिटी बन गई, है ना। तो पिछले ट्रेंड को देख के मैंने क्या समझ ली डायरेक्शन की? यहाँ से अप है। लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन यहाँ से आई, ये मैंने क्या कंसीडर की? बाइंग द डीप अपॉर्चुनिटी। और मैं इस बाइंग द डीप अपॉर्चुनिटी से कब निकल जाऊंगा? कब निकल जाऊंगा? जब ये पूरे लोस को तोड़ के इसके नीचे जाके कैंडल क्लोज करके इस तरह से बंद कर दे मार्केट में। ठीक है, तो मैं क्या समझूंगा? अपनी डायरेक्शन गलत हो गई, अब ये ब्रेक डाउन आ चुका है। ठीक है, तो डायरेक्शन पहले क्लियर होना जरूरी है। इंट्राडे में भी सिमिलर है। ठीक है, इंट्राडे में भी सिमिलर है। आप पहले एक मैसिव आप सपोर्ट ड्रॉ कर लें, जहां से मल्टीपल टाइम्स मार्केट या तो उठा है या गिरा है, तो आपकी डायरेक्शन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएगा। यहाँ से डायरेक्शन क्या बन की? भाई मैसिव सपोर्ट है तो क्या डायरेक्शन बनना चाहिए? जाहिर सी बात है, ये डब्ल्यू भी दिख रहा है, यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। क्या हो गई? डायरेक्शन क्लियर हो गई। मेरी डायरेक्शन में 4 चांद और लग गए। कैसे? थोड़े बहुत पैटर्न्स मिल गए, थोड़े बहुत आरएसआई डाइवर्जेंस मिल गए, बॉलिंजर बैंड ने सपोर्ट कर दिया, एमएससीडी ने सपोर्ट कर दिया। तो मेरी डायरेक्शन की तरफ जब सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं तो मैं बेशक उन्हीं पे जाके भरोसा करके उस डायरेक्शन में प्ले करूंगा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। अब बात आती है एंट्री, एग्जिट, टारगेट और एसएल। ये चारों पॉइंट को एक ही बार में मैं कवर कर देता हूँ। एंट्री, एग्जिट और टारगेट, एसएल, है ना। तो एंट्री हम मोस्टली कहाँ लेते हैं? कहाँ लेते हैं? बच्चे से पूछोगे ना वो भी आपको बता देगा। अब चाहे वो एंट्री कॉल की हो चाहे पुट की हो, मैं यहाँ पे इसमें डायरेक्शन नहीं घुसेड़ रहा। ठीक है, इसमें मैं क्या घुसेड़ रहा हूँ? कहाँ लेते हैं एंट्री? चाहे कॉल की हो चाहे पुट की हो, कहाँ लेते हैं? वो लेते हैं हम सपोर्ट एरिया पे या रेजिस्टेंस एरिया पे। सपोर्ट एरिया पे हम क्या लेते हैं? सपोर्ट एरिया पे जाहिर सी बात है हम यहाँ पे
कॉल लेते हैं, यानी कि सीई, कॉल यूरोपियन। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमने मोस्टली क्या सीखा है, पीई लेना, यानी कि पुट यूरोपियन, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, एंट्रीज। लेकिन उसके लिए क्या हमें अंधाधुन बस मार्केट टॉप पे आएगा और शॉर्ट मार देना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। हमें थोड़ा सा मार्केट में प्राइस के रिजेक्शन को भी फाइंड आउट करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि प्राइस किस तरफ से मल्टीपल टाइम्स गिरा है, इन तरफ से गिरा है, इस तरफ से गिरा है, तो अगेन क्या ये चीज रिपीट हो सकती है, बेशक हो सकती है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एसएल अप्लाई होता है ना। उस कंडीशन में क्या अप्लाई होता है, उस कंडीशन में एसएल को अप्लाई किया जाता है। अब एसएल को आपको कहां पे कंसीडर करना चाहिए, जब भी मान लीजिए कि आपने कोई यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखा देखा अब उसी के साथ में आपने जैसे ही यहाँ पे देखा कि यार फॉलो थ्रू तो आया ही नहीं, एक रेड कैंडल प्रेजेंट हो गया, तो आपको यही करना चाहिए कि आपका एसएल एकदम छोटा सा होना चाहिए। ठीक है, आप पिछली किसी भी बुलिश कैंडल का या पास वाली कैंडल का हाई का एसएल लगा दें। ठीक है, जहां भी आप एंटर कर रहे हैं, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल। अभी हम फिलहाल कहां पे हैं, कॉल मतलब टॉप पे हैं, तो हम क्या लेंगे, पुट ले रहे। मान लो यहाँ मैंने पुट लिया, ठीक है। तो मुझे एक चीज क्लियर होना चाहिए कि यहां से अगर ये मार्केट गिरती है तो कहां तक जाएगी, इसके सपोर्ट तक जाएगी। ठीक है ना। ये पहले कुछ चीज तो मैं क्लियर करूंगा ना, कहाँ एंट्री ली, यहाँ ली, तो कहां से आया था तोड़ के सपोर्ट, यहाँ से आया था। रेजिस्टेंस तोड़ा कहां पे, तो रेजिस्टेंस टूट जाता तो क्या सपोर्ट बन जाता है। तो मैं यहाँ से शॉर्ट मारूंगा तो मैं कहां तक का टारगेट लूंगा, जाहिर सी बात है सपोर्ट तक का लूंगा। ठीक है, सपोर्ट तक का ही लूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं घुसा और यहाँ पे मैंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, मेरा एसएल क्या हो गया, ये वाली लाइन। अब इसके नीचे प्राइस रुके, कंसोलिडेशन करे, कुछ भी करे, आपको दो चीजों से पहले नहीं निकलना। पहली एसएल, दूसरा टारगेट। ठीक है, इन इन दो कंडीशंस के बीच में आपको कहीं भी नहीं निकलना है। क्या हो सकता है, या तो रिस्क आपकी जो उस एसएल को हिट कर जाएगा। यहाँ पे रिस्क कितना है भाई, आप मान के चलो अगर ये 20 पॉइंट का एसएल है तो आपका रिस्क कितना हो गया कि आपको क्लियर है कि मेरे हाथ से 20 पॉइंट से ज्यादा जा ही नहीं सकते। और रिवॉर्ड के टाइम मार्केट क्या दे रही है आपको, मान के चलो भाई 50 पॉइंट दे रही, मतलब आपको यहाँ पे रिवॉर्ड और रिस्क दोनों क्लियर है। तो क्या आपको बीच में निकलने की जरूरत है इस एरिया में, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप ये चीज जरूर कर सकते हैं कि जो एंट्री आपने यहाँ ली थी और जब प्राइस यहाँ तक फॉल कर गई तो आप एसएल को यहाँ कहीं लगा दें। मतलब आपने 19,460 से मारा था और आपका प्राइस गिर के 19,420 आ गया, तो आप 19,440 का एसएल डाल, ताकि आपके वो पॉइंट्स भी सिक्योर्ड हो जाए, इवेंचुअली आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए। उसके बाद आपको कहां तक वेट करना है भाई, आपके दिए हुए टारगेट तक। एग्जैक्ट हमेशा कुछ नहीं होगा, आपको शिफ्ट करते हुए लाना भी पड़ सकता है, कई बार ट्रेल भी करना पड़ सकता है। हो सके मान लो कि यार एक बहुत बड़ा ही पैनिक फॉल में आ गया मार्केट, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है। आपका रिस्क तो पहले से डिसाइड है कि 20 पॉइंट से ज्यादा मुझे देना नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एंट्री फाइंड आउट करने के लिए हमें एक मैसिव रेजिस्टेंस की जरूरत है या मैसिव सपोर्ट की जरूरत है। ठीक, जब हमने एंट्री पॉइंट मतलब फाइंड आउट कर लिया तो हमने ढूंढ लिया कि भाई रेजिस्टेंस ये रहा, सपोर्ट ये रहा, तो ये मेरी एंट्री पॉइंट्स हो गए। अब मैं एंट्री कहाँ लूंगा, जहां पे भी किसी एक कैंडल के पर मतलब फॉलो थ्रू ना आए, वहां से रिजेक्शन आ जाए, कोई भी ऐसा पैटर्न बन जाए, RSI डाइवर्जेंस बिगड़ जाए, तो मैं उस कैंडल के हाई का एसएल डालूंगा, अगले सपोर्ट तक का वेट करूंगा, या मेरे एसएल को हिट होने तक का वेट करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, एंट्री करने के लिए क्या ढूंढना रहता है, रेजिस्टेंस, और टारगेट के लिए क्या ढूंढना पड़ता है, सपोर्ट। एसएल के लिए क्या ढूंढना पड़ता है भाई, पिछली किसी भी कैंडल का हाई, किसी भी कैंडल का हाई ढूंढ लो, या उसके ऊपर छोटा मोटा कोई सा एक रद्दी सा रेजिस्टेंस ढूंढ लो। ठीक है, रिस्क कभी भी बड़ा नहीं रहेगा मार्केट में अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो मुझे क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस मिल गया एंट्री के लिए, एक सपोर्ट मिल गया टारगेट के लिए, उसके ऊपर एक कैंडल मिल गई स्टॉप लॉस के नाम पे। तो मेरी क्या हो गई, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, एसएल, सब यहाँ पे कंफर्म मार्केट ने कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस बीच नहीं निकलना है, भले ही यहाँ प्राइस 20 कैंडल बना दे, 50 कैंडल बना दे, 100 कैंडल, 80 कैंडल, 90 कैंडल, कितनी भी बना दे, लेकिन मुझे इस बीच में क्या बिल्कुल भी नहीं निकलना। मुझे मेरे या तो एसएल हिट हो जाए तो 20 पॉइंट ले जा, या टारगेट हिट करे तो 50 पॉइंट दे जा। ये बात आपको हमेशा डायरेक्ट मतलब याद रखनी है, और मार्केट में बने रहने के लिए आपको यही सबसे ज्यादा साथ देगा आपका। ठीक है, तो एंट्री, एग्जिट, एसएल, टारगेट, चारों चीज मैंने बता दी। दूसरा कॉन्फिडेंस प्लस कन्विक्शन, ये भी चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। तो ये सारे पॉइंट्स को जब आप मिला के चलोगे तो आपकी एंट्री, एग्जिट, एसएल, टारगेट, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा और आप इवेंचुअली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लायक हो जाएंगे। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा कि आपने किसी भी रेजिस्टेंस पे जाके गए, शॉर्ट कर दिया, आपको प्रॉफिट आ गया। एसएल भी लग सकता है, बट आप जब जब मार्केट को समय देंगे, जितना समय देंगे, आप बेशक प्रॉफिट में आते रहेंगे। तो यही मेरा इस वीडियो का पूरा सारांश है कि भाई मार्केट में आप इस तरह से एंट्री, एग्जिट, एसएल, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कैसे करना है,
और उसके पीछे 50 चीजें और होती हैं, वो भी आप देख के धीरे धीरे करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यही पूरा वीडियो है, और वीडियो को 1.2 पे देख लीजिए या 1.5 पे देख लीजिए ताकि आप बेटर एक्सपीरियंस को फील कर पाएं। कोई भी सवाल हो तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। और यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।